नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं उंडान वैली की उन गुफाओं के ठीक सामने जहां 1500 साल पहले ये गुफाएं उकेरी गई थी और यहां भगवान विष्णु के रूप में पद्मनाभ स्वामी जो हैं उनकी एक प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन करने से ही मात्र सुख प्राप्ति होती है। और हमारे साथ हैं वो बाबा रामदेव जो लगातार योग को विश्व के पटल पर आगे बढ़ाते रहे और योग शक्ति को दुनिया तक पहुंचाते रहे। बाबा जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आप हैं सूर्यवंशी, मैं हूं योगवंशी। तो योग हमारा मूल कुल है। सूर्य की उपासना भी तो योग ही है। हाँ, तो इसलिए सूर्यवंश, चंद्रवंश, इसका मूल जो है योग वंश ही है, ब्रह्मवंश। तो रामत्व है, कृष्णत्व है, हनुमत्व है, शिवत्व है। हम प्रकृति और संस्कृति के उपासक हैं और उस प्रकृति संस्कृति की, सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी सौगात और वह अनंत नाभ प्रभु के चरणों में। ये देखो क्या पीछे इतना सौंदर्य, 1500 वर्ष पुराना है ये। और इधर अप्रतिम योग इधर भी हो रहा है। उधर देखो आयुष, कृष्णा नदी रस्से के ऊपर योग जो है ना, जो हो रहा है ना, वो तो अप्रतिम है। उधर रस्से के ऊपर ये रज्जु योगा, ओहो क्या गजब। और बड़ी स्पीड से करते हैं बच्चे। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एनर्जी, ये कंसंट्रेशन, ये क्या न्यू योगा है बाबा? हाँ, ये न्यू योगा, न्यू एज का न्यू योगा। ये ऐसी जैसे ये बच्ची उल्टी लटक रही है, कुछ राजनेता भी उल्टे हो गए हैं। हाँ, ये सारी उनका योग बिगड़ गया है। ओह राम, आपने देखा नहीं क्या छलांग लगाते हैं बच्चे ऊपर से नीचे। राजनीति जो है वो कुछ चीजों को मिस करा देती है, राजनीति के चक्कर में मिस हो गया लग रहा है। और देखो ये इसको कहते हैं मलखम। अच्छा, हाँ, वो रस्सी योग है। महाराष्ट्र में बहुत इसका प्रचलन रहा है। और इसमें एक हाथ के ऊपर देखो कैसे बैलेंस बना रहा है बच्चा, बड़ा कठिन होता है। और राम, दोनों हाथों पर बनाओ, दोनों हाथों पर देखो ऐसे हैंड स्टैंड। और फिर इसमें मयूरासन, ये बड़ा कठिन होता है। शुरू में लोग सोच रहे होंगे बाबा जी आज तो कुछ लंबाई हाथ टास्क दे दिया। और फिर इसमें बैक फ्लिप लगाते हैं ऊपर से और इसमें बैलेंस भी बनाते हैं साइड से। ये बड़ा खतरनाक है, ये ऐसे। और इसमें ये मूनवॉक है क्या ये? लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, नायडू साहब को आपने योग कराया, योग करा रहे हैं उनको आप, उनकी उम्र भी वही है, नीतीश जी की उम्र भी वही है। आसन के बारे में बता रहे हैं, सिंहासन के बारे में आप नहीं बता रहे हैं। ऐसा कौन सा आसन है जो नायडू जी करके सत्ता में है? नीतीश जी से योगासन चूक गया, इसलिए सिंहासन हिल गया। इसलिए सिंहासन पर भी आपको प्रामाणिकता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, तो योगासन जरूरी है। योगासन से ही सिंहासन संभलेगा। या योग ही राजयोग का मर्म है। और मोदी जी योगी है, देश के अमित शाह जी गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी योगी। और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, इन जैसा इनोवेटिव, क्रिएटिव, इन जैसा विजनरी मुख्यमंत्री कौन होगा? तो ये, और इस एज में कितनी एनर्जी उनमें, कितना उत्साह कि एक नया आंध्र प्रदेश गढ़ना है। ऐसे ही देश का हर मुख्यमंत्री सोचे कि मैं नया देश गढ़ना है, तो 2047 का सपना 2037-40 तक ही पूरा हो सकता है। तो गुरुजी ये बताइए कि आपने बता दिया कि नीतीश जी कहाँ चुके, ममता दीदी कहाँ चूक गई, या उद्धव ठाकरे कहाँ चूक जा रहे हैं कि उनकी पार्टी का योग में सहयोग चाहिए। योग धर्म में जो है पूरा कर्मयोग से और करुणा से, प्रेम से, वात्सल्य से, एकात्मता, आपके साथ में जो लव है, कंपैशन, इमोशनल जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत जरूरी है। तो राजनीति में कई बार सत्ता की जो ठसक है वो भारी पड़ जाती है। इसलिए ठसक, ईगो, उससे सैकड़ों को दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं। भगवान राजा राम चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन कितना करुणावान थे। आत्मोत्सव से प्रीति करते थे। तो एक तरफ तो ये योग चल रहा है छोटे छोटे बच्चों का, रस्सी योग चल रहा है उधर, और एक योग करते करते आप राजनीति की कुछ गुत्थियां सुलझा रहे हैं। चूक होती है तो परिवार टूटता है, चूक होती है कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल कनेक्ट। योग का अर्थ तो है कनेक्टिविटी, योग का अर्थ है यूनिटी, कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, और कनेक्टिविटी विद डिवाइन पावर्स। अरे योग से तो हम अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। जो अपने आंखों के सामने दृश्य है
मूर्त है, उसको तो जोड़ के रखो, पकड़ के रखो। तो कौन सा आसन आप सिखाएंगे ममता दीदी को? कौन सा आसन बताना चाहेंगे जिससे वो उनका योग भी रहे और सहयोग भी उनका कार्यकर्ताओं को मिले? अब देखो उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, उनको माता काली का, दुर्गा भगवती का ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता ज्ञान रूपेण भक्ति रूपेण, उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अब तो देर बहुत हो गई, लेकिन अब भी जो भी बचा है उसको समेट के रखना है और नया बनाना, खड़ा करना। तो चैलेंज तो बहुत। उद्धव ठाकरे के लिए कौन सा आसन है? उनके पास तो विरासत भी थी। हाँ, बड़ी विरासत थी। योग हमारी विरासत है और कर्मयोग हमारा विकास है। दोनों का साथ चाहिए होगा। हाँ, तो उद्धव जी को योग और कर्मयोग दोनों की आवश्यकता है और धीरज रखने की भी जरूरत है। धैर्य को योग का है। धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धीरज को, सहनशीलता को, इस्लाम हो, ईसाइयत हो या हमारा सनातन हिंदू धर्म, जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, तो हमारे यहाँ पर धीरज को धर्म का पहला रक्षण रखा कहा। तो आदमी को पेशेंस से नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव को लेकर भी ऐसी चर्चाएं गुरुजी, वहाँ कोई योग या संयोग या प्रयोग तो नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, जैसे आपने कहा आप सूर्यवंशी हो, वो चंद्रवंशी है, तो मैंने कहा सब योगवंशी बन जाओ। तो वाद, ये पेट वाला जो एक्सरसाइज है वो वाद को तो दूर करता है, परिवारवाद भी दूर होता है क्या इससे? हाँ, देखो क्या होता है जब लोग अब ये परिवारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, हमारे लिए तो भैया अध्यात्मवाद, एकात्म मानववाद। वैसे बड़ा अच्छा दर्शन लिखा है दीनदयाल जी का, विवेकानंद। हाँ, तो ये वैसे ये जो एकात्म मानववाद है तो उपनिषद दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है। एकत्वम पश्यते, सब जगह एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। अरे ये तो कहा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जो का पानी, यही तो कह रहे भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वम, यही तो कह रहे उपनिषद, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो सब जगह एक ही परम तत्व है, एक ही सनातन शाश्वत तत्व है, और उस ब्रह्म तत्व से जो जुड़ गया, तो पीडीए के साथ साथ भैया अपना परिवार भी, अपना परिवार मतलब अपनी पार्टी भी, सबको जोड़ के तो रखना ही पड़ता है। जो है बिना सामंजस्य के कुछ चलेगा नहीं। तो मैं कह रहा था मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, थोड़ा थोड़ा आसन, आज 5 आसन तो कम से कम सब सीख ले। बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन जो अभी हम कर रहे थे, ऐसे ये, फिर बैठ के ये 3 बहुत जरूरी है। लोग मुठिया बहुत गए, ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का। इससे बैक मजबूत होती है गुरुजी, जो ऑफिस में बैठे। और देखो बच्चे कितने धीरज से बैठे रस्सी के ऊपर। वो तो रस्सी पे ऐसे बैठे जैसे मैं ऑफिस में ना बैठा आराम से बैठे हूँ। ए बिटिया, फिर बैठो बिटिया, ऐसे बैठते। अरे ये तो ऊपर बैठ के बांसुरी भी बजाती है, इसको बांसुरी पकड़ा हुआ है। हाँ, ये बांसुरी बजाती है। अहे राम, देखो इनको डर ही नहीं लगता। हाँ, तुम भी बजाओ, नीचे से ऊपर से वो बजा रही है, तो देख। इनको संगीत भी सिखाते हैं। संगीत भी साधना है, दृष्टि योग भी साधना है, दक्षता, हाँ, बोध, शोध, दृष्टि, दक्षता, बोध, शोध, विरासत, विकास, एक साथ आगे बढ़ने का ये जो प्रयास है ना, इसी से जीवन खिलता है। तो देखो इधर तो भगवान कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे ना, कितना आनंद आ रहा है ना। और ये तो बहुत चिलचिलाती धूप है साहब, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी बच्चे इतनी खुशी से बना रहे हैं, और गुरुजी आप बैठे हैं जिसपे वही मैं आपकी दाद देता हूँ, मुझे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। और देखो मैं ओबेसिटी के लिए बता रहा था, कम से कम ये एक तो ये रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्तासन एक ही है। और ये बच्चों का भी तो देखो, कितनी उम्र के 7-8 साल के बच्चे हैं ये, 7, 8, 10, 11, 12 साल के बच्चे। अच्छा गुरुजी, बंगाल वक्त की जनता ने, वैसे तो विवेकानंद की धरती रही है, कई सारे वहाँ आध्यात्मिक जगत के लोग भी हुए, उन्होंने एक नया आसन खोज दिया है, अंडा आसन, परेड आसन, पलटू आसन। पलटू आसन नए आविष्कार वहाँ पर। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी है, और जनता के इन नए आसनों को लेकर क्या कहेंगे? इसलिए ये नया युग है। ये सबक भी है क्या किसी के? सबक लोगों को
अपनी मैंने कहा ना सोच बड़ी करनी पड़ेगी और उदारता, एकात्मता, निराभिमानीता। योग तो शुरू यहाँ से होता है। निर्लोभता, निष्कामता, निराभिमानीता और शरणागति। एक गुरु हरि को, सत्य को, धर्म को, न्याय को, देश को केंद्र में रख करके यदि आगे बढ़ेंगे तो ये जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद के आदि के आरोप लगते हैं या अपने आप छटते चले जाएंगे। आपके भीतर राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद, मानवतावाद हिलोरे लेने लगे। जनता को अंडासन का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? न, मैं इसका पक्षधर हूं। मैं किसी भी प्रकार की वायलेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। परेड आसन जो पुलिस निकाल रही है वो ठीक है, वो ठीक है। वो तो देवासुर संग्राम धर्मयुद्ध हमारे यहाँ युगों युगों से चलता रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो पाप अधर्म के रास्ते पर है, ये तो धर्म सतो जय महाभारत, सत्यमेव जयते उपनिषद, आयुष ये तो करना ही पड़ेगा। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अच्छे से डंडा मारो और फिर झंडा ऊपर रखो, और झंडा ऊपर रहेगा तो देखो सामने तिरंगा लहरा रहा है। देखो कितना अच्छा है ना ये, चारों तरफ प्रकृति, ये जो परिवेश है ना सर्वसमावेशी है। प्रकृति भी है, राष्ट्र भी है, योग भी है, विरासत भी है, खेती भी है, नदी भी है, कृष्णा है, मंदिर है, विरासत भी है, विकास भी है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल भी है, आचार्य कुल भी है, सारे कुल है ये। गुरु जी दिल को लेकर बताइए। दिल कई बार कमजोर हो जाता है लोगों का, किसी का बीपी हाई हो जा रहा है, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़। अरे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऑटोमेन डिजीज, वात, पित्त कफ, त्रिदोष, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये तो कहते हैं घर गैर हो रखा, बाढ़ा दे के मतलब एक तरफा। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, आपकी हरियाणा निकल जाती बीच बीच में थोड़ा से लोगों को अच्छा भी लगता है, आनंद है। तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो, सब बीमारियों को खुड्डे लाइन लगा दो, हाँ, जड़ से उनको खत्म कर डालो। इससे दिल मजबूत होगा? अरे साहब इतना मजबूत होगा, करते करते ही दिल को इतना संतोष मिलता है। क्या इतना दिल साफ हो जाएगा, क्या इतना दिल साफ हो जाएगा कि जो राम मंदिर वाला पूरा मामला है, चंदा चोरों की बात कर रहे वाला जो है, अरे देखो चंदा चोरी तीन तरह से चल रही है। एक तो जो मंदिरों में लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर बेईमानी है, तो भगवान का डर कैसे खत्म हो जाता है? जो भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है उनसे भी नहीं डरते, बताओ लोग। फिर दूसरा, कहीं प्राइवेट मैनेजमेंट है, कहीं पर सोसाइटी है, कहीं ट्रस्ट है, और कहीं गवर्नमेंट, सब जगह चोरी हो रही है, तीनों जगह। तो इस सारी चोरी चकारी से बचाना पड़ेगा। धर्म का पैसा अधर्म में, चोरी चकारी में। तो गुरु जी को ऐसा योग बताइए जो दिल को मजबूत भी करे, दिल को साफ भी कर दे। तो दिल को मजबूत करने के लिए तो गोमुखासन करना, और जो है फिर दिल को साफ करने के लिए राम नाम का, हरि नाम का जप करो। अमृत है हरि नाम जगति से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एक सवाल पूछूं माफी के साथ? अरे माफी के साथ क्यों, एक क्या, अरे वक्त थोड़ा सा कम है, नहीं तो 100 पूछो। अनुलोम विलोम का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो गया राम मंदिर में? अनुलोम तो हुआ, विलोम नहीं हुआ। अब भैया ये तो चंपत लाल जी से पूछो कि वहाँ से, चंपत राय जी से, हाँ ये तो चंपत राय जी से पूछो कि वहाँ से पैसे कैसे चंपत हुए, ये तो वहाँ के प्रशासन से पूछो। तो देखो इसमें थोड़ा सा सबको अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो फिर से हनुमान जी आ गए तैयार, इधर बेटियों ने भी कमर कसी भी है, उधर बिटिया लटकी पड़ी है, चारों तरफ योग का जलवा है। तो योग की रील बनाएं, योग के फोटो डालें, सामूहिक रूप से योग करें, और उसका चारों तरफ इतना प्रोपेगेंडा करो, भोग भोग छाया हुआ है चारों तरफ, योग का जलवा होना चाहिए, जलवा होना चाहिए। गुरु जी विश्व शांति की बात आप लगातार करते रहते, कई बार हम देखते हैं कि हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड में जब भी आप रहते हैं आप योग भी करते हैं, योग तो करते हैं, आप यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ और योग दोनों करते हैं। विश्व शांति के लिए ये तमाम कोशिशें नाकाफी क्यों हो रही हैं? थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, पापी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब पुण्यात्मा, योगी आत्मा, देवात्माओं को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए योग करें और कराएं, और सबको ये बताएं भैया जिस रास्ते पर चल रहे हो इसका परिणाम बड़ा खतरनाक है। आयुष भाई बहुत गहरी बात है, हंसी मजाक के साथ। व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम? परिणाम यदि व्यक्ति सोच ले ना, जितने भी पाप अधर्म नीचताएं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं,
अनाचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं ना, इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए परिणाम को देखो और पाप से बचो, और भगवान के कर्म पर न्याय व्यवस्था अकाट्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं तो कहूँगा सब भाई इन बच्चों जैसा कठिन कठिन योग ना भी हो पाए, यहाँ तो ये अप्रतिम योग कर रहे हैं। देखो ये छोटी सी बाबू है, कितनी साल की हो गई, और 8-9 साल के बच्चे हैं ये, छोटे छोटे। और देखो करो, कहाँ से फंसा रहे हो, कहाँ निकालोगे अब। देखो बैठ करके और ऐसे अरे राम 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 राम, क्या बात है भाई, ये है ऐसा। जब बचपन में योग सीख लेंगे ना फिर, और पावर योग देखना हो तो उधर देखो, उधर है असली जल बात है, ये निपुण है, इसका नाम निपुण। हाँ ये देखो, सारे गुरु से निपुण है। ओ राम राम राम, देखो कैसे कैसे, ये है हवाई फ्लिप और ऐसे जब होगा आगे पीछे, और ये चलो इसको हटाओ, अब वो आगे पीछे देखना है, जरा उधर देखो क्या जलवा है योग का, ये देखो ऐसे, और फिर ये ऐसे लो, इसको कहते हैं पावर। दिस इज द पावर ऑफ पतंजलि, दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अरे बस बस बस, भरी खड़ी दोपहर में कड़कड़ाती चिलचिलाती इस 50 डिग्री टेम्परेचर में, क्या हाल है? नहीं मेरा हाल तो मुझे पता है क्या हाल है। बस आपका हाल इतना अच्छा कैसे मुझे जानना है। मैं शीतकारी करो जब ज्यादा गर्मी लगे ना। हाँ। भगवान के बड़े मेहरबान, बीच बीच में ठंडी हवाओं का झोंका भेज देते हैं, शीतकारी। तो भगवान अनंत पद्मनाभ आशीर्वाद दे सबको, सब योगी बने, निरोगी बने, योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, दोष दुख मुक्त हो, सबके जीवन में योग आए और भगवान की शरणागति। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार, कलयुग केवल योग आधारा, करत करावत उतरई पारा। और सब कुछ सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही, कर्महीन नर पावत नाही। अपने भीतर पिंड में सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म है। पहला सवाल, अगर जेलेंस्की और पुतिन को एक साथ बिठाना होगा तो कौन सा योगा करना होगा? मुझे तो ऐसा लगता है जेलेंस्की जी को, पुतिन को, नेतन्याहू जी को, खामनाई जी को, ट्रंप जी को, मोदी जी को, और उनको भी लाएंगे किंग जोम को, किंग जोम को लेके आएंगे आप? अरे शी जिनपिंग, हाँ। सबको एक साथ। मेलोनी को बुला लेंगे। तो उनको पतंजलि वाली कैंडी आप देंगे कि मेलोडी ही देंगे? ना हम तो पतंजलि वाली देंगे भाई। लेकिन उनको मेलोडी पसंद है। अरे नहीं, सब ये सब तो मार्केटिंग का धंधा है, फंडा है। हम तो आत्मनिर्भर भारत वाले हैं। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। योग से आत्मनिर्भरता आएगी जीवन में, अपने शरीर इंद्रियों मन पर अधिकार, और सब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो जैसे हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पढ़े, पहले गुरुकुल में, और फिर आगे बढ़े, और आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, और अब तो बहुत बड़ा तो 50 साल योग का, आयुर्वेद का और इंडस्ट्रियल हब पतंजलि की तरफ से आंध्र प्रदेश में बना रहे जाते हैं। वो हमने बात सुनी आपका, वो बहुत विजनरी है। गुरुजी, अखिलेश यादव को कौन सा योग सिखाएंगे? अखिलेश यादव जी को हम हरिद्वार में बुलाएंगे। असुद्दीन ओवैसी को कौन सा आसन सिखाएंगे? उनको उनके पूर्वजों की याद दिलाएंगे कि तू जिनका खून है, तेरे भी पूर्वज योगी थे पगले। ममता बनर्जी को क्या सिखाएंगे योग? ममता बनर्जी को तो मातृ योग सिखाएंगे, शक्ति साधना जो आपने बताया। हाँ। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी को अनुलोम विलोम। योगी जी के साथ कौन सा योग करना चाहेंगे? योगी जी तो वैसे पक्के, अरे वो तो गोरक्षनाथ, हठ योग के बहुत बड़े, वो तो गोरक्षपीठ, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ, ये तो बहुत बड़ी परंपरा। गंभीर नाथ। हाँ। तो गुरुजी, अब मैं जान रहा हूँ आखिरी का 1 मिनट, और ये जेंजी वाले सवाल हैं, तुराऊं। क्या मोमोज खाया आपने कभी? भैया एक बार एक बेटी ने खिलाया, लेकिन वो आटे वाला मोमोज था और उसके अंदर थी वेजिटेबल। अच्छा। मेरे को तो उसमें कोई स्वाद आया। मैंने सुना चीन वाले तो उसमें कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या मांस मच्छी डाल करके, मेंढक पेंडक डाल करके बनाते हैं। बर्गर खाए कभी आपने? बर्गर को मैं कहता हूँ बर्बादी का घर, मैं कोल्ड ड्रिंक को कहता हूँ
ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, बर्गर को कहता हूँ मैं बर्बादी का घर, पिज़्ज़ा खा करके क्यों करें अपनी फिजा खराब। हम तो बाजरे का रोटला और वो जो थेपला ढोकला उसके ऊपर ही मक्खन डाल के और जो भी चटनी डाल के उसी को खा लो, वो बर्गर पिज़्ज़ा का बाप है। स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉल जैसे हम तो आपको सोशल अरे मीडिया हम पे देखते हैं। अब अरे हमको रील में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर हमको लोग देखे ना, टीवी पर हम क्यों देखें? गुरुजी कितना देखेंगे? पाकिस्तान के लिए कोई योग शिविर लगाएंगे क्या? कोई च्यवनप्राश भेजेंगे क्या? उनकी मुझे तो ऐसा लगता है थोड़े दिनों में जो खंड खंड हुआ भारत है ना, जब भारत शक्तिशाली होगा ना, अपने आप भारत का व्यक्ति, भारत की करेंसी, भारत की सारी व्यवस्थाएं जब मजबूत होंगी ना, तो अपने आप ही भारत की आभा के नीचे सारा ये जो खंड खंड हुआ भारत अपने आप ही इकट्ठा होगा। मुझे गुरुजी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये आपका विरक्ति का भाव, लेकिन इसके साथ ही पौरुष के लिए जो आपके अंदर एक सम्मान है, दोनों ये कॉम्बिनेशन मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। योग हमारे भीतर शांति, क्रांति, अभ्युदय, निश्रेयस, विनय और वीरता दोनों का भाव भरता है। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इतना वक्त दिया और सिंहासन, आसन, योग चैनलों में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनलों की स्थापना जहां से हुई, फाउंडेशन जहां से पड़ी, वो जी और जी मीडिया के लिए, जी न्यूज के लिए, जी नेटवर्क के लिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत।